बिग बॉस वालों की ये पुरानी आदत रही है कि लोगों को वो एक सर्टेन चीजें एक सर्टेन वे में एक सर्टेन फॉर्मेट में दिखाते हैं। और कई सारे एक्स कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग करण कुंद्रा ने भी ये बात कही है कि मेकर्स जो है एक शो चलाते हैं और कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके शो में ज्यादा से ज्यादा मसाला दिखे, जिससे टीआरपी आए, कुछ कंटेंट क्रिएट हो इस तरह से कि लोगों को देखने में मजा आ जाए। अब वो वहां पे कोई स्क्रिप्टिंग तो नहीं कर सकते, कोई चीजें बना तो नहीं सकते, लेकिन जो चीजें अवेलेबल है यानी जो कंटेस्टेंट्स कंटेंट दे रहे हैं उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के नैरेटिव सेट किया जाता है। इसी के ऊपर अभी एक स्टैंप लगने वाला है, स्टैंप लग जाएगा। इनफैक्ट आप जब भी सुनोगे कि राखी सावंत और शमिता शेट्टी के बीच जो एक लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको लेके शमिता ने ऐसी कुछ चीज राखी सावंत से कह दी थी, जिसके बाद राखी सावंत का गुस्सा जो है शांत हो गया था। दोनों के बीच सारी चीजें सही हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बाहर कुछ और ही दिखाया जा रहा था। क्या है सारी बात बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट संदोष वेदांगी कन्नक। आज भी नो कि शमिता शेट्टी एंड राखी सावंत के बीच धक्का बुक्की हुई थी। एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे शमिता को लगा था कि राखी जो है चीटिंग कर रही है, इसीलिए उसने धक्का मार दिया था। और धक्का मारने के बाद राखी सावंत काफी ज्यादा रो रही थी कि मेरे चेस्ट पे धक्का मारा, मेरे ब्रेस्ट में सिलिकॉन इम्प्लांट्स है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, मैं मर गई तो शमिता मुझे मारना चाहती। इस तरीके से जो है राखी ने अलग अलग वेज में अपना रोना धोना और अपने अंदर व्हाट पेन शी वाज गोइंग थ्रू वो उस तरह से बता रही थी। वहां पे शमिता शेट्टी ने उसे बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोला, कुछ माफी नहीं मांगी, उसे जरा भी रिपेंटिंग फील नहीं हुआ। ऐसा हमें एपिसोड में दिखाया गया। लेकिन असल में राखी सावंत ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि जब ये इंसिडेंट हुआ मैं गुस्सा हुई थी, मैं रो रही थी, शमिता ने मुझे उसके बाद आके माफी मांगी और उसने मुझसे कहा कि आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मैंने हग आउट करके सारी चीजें सॉर्ट आउट करी। वो मेरी बहन है एंड मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी है, उसने जिस तरह से माफी मांगी मेरे दिल को छू लिया। लेकिन मुझे शौक लगा कि मैं जब घर से बाहर आई मैंने वो चीज एपिसोड में देखी ही नहीं। वो जो जहां पे शमिता मुझे सॉरी कह रही थी वो एडिट आउट कर दिया गया था। तो ये मेकर्स जो है वो कहीं ना कहीं इस साल की तरह, हर साल की तरह इस साल भी उनकी आदत रही है कि कुछ चीजें जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ठीक है, बात समझ में आती है कि पूरा दिन आप एक एपिसोड में सारा कुछ नहीं फिट कर सकते, लेकिन जहाँ पे एटलीस्ट इंसान किसी को सॉरी बोल रहा है, वो टॉपिक खत्म हो रहा है, वो तो दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये शो एक वेल पैकेज शो है, इस तरह से राखी सावंत ने इस बात को कंक्लूड करते हुए कहा। तो इससे ये बात तो पक्की है कि मेकर्स चाहते हैं कि अगर किसी का झगड़ा हो और झगड़ा सॉल्व हो जाए तो झगड़ा सॉल्व हुआ नहीं दिखाया जाए, सिर्फ झगड़ा ही दिखाया जाए, ताकि लोगों में उस बात की एक्साइटमेंट बनी रहे कि ओ इस एपिसोड में ऐसा हुआ, अब आगे क्या होगा, क्या दोनों के बीच कभी दोस्ती होगी, ये दोनों अब और किस अलग वे में झगड़ेंगे। ये चीज देखने को फैंस में एक्साइटमेंट होती है और उसी तरह से प्रोमोस भी काटे जाते हैं, उसी तरह से शो को प्रमोट भी किया जाता है और बाहर जो है दो फैंडम्स आपस में लड़ने भी लग जाते हैं कि कौन सही और कौन गलत। लेकिन यहाँ पे राखी सावंत ने ये बात कहने के बाद स्टैंप जरूर इस बात का लग गया होगा कि यस, एडिटिंग बहुत सही तगड़े से, बहुत सही तगड़े वे में होती है, जिससे जो चीजें दिखानी चाहिए उसके साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखाई जाती, जो नहीं दिखनी चाहिए वो दिखाई जाती। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो है सेट किया जा रहा है। इस तरह से कई फैंस भी इसे कंक्लूड करते हुए और एक्स कंटेस्टेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे मिलते थोड़े समय में, बाय बाय, टेक केयर।